राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ। आइए जानते हैं क्या है वो अधिक खर्चा वाली या खर्चा वाला, गर्लफ्रेंड पत्नी या पति या बॉयफ्रेंड, या इसमें से कोई भी एक सिलेक्शन हो सकता है। तो अधिक खर्चा करने वाली, खर्चा करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में दस्तखत दे रहा है तो हो जाइए सावधान, नहीं तो बाद में चिड़िया चिग गई खेत तो फिर का पछताना। इसलिए आइए उस विषय को जानेंगे, उस टॉपिक को कि खर्चा करने वाले। तो हमारे चैनल को आप ऐसे वीडियो को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में खेल को जानने के लिए कुंडली क्या कहता है, किस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे चुनाव करें, अपना कौन है पराया कौन है, इसको सिखाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो अवश्य सब्सक्राइब की बटन दबाइए या लाइक की बटन दबा के शेयर करिए, और टाइटल के नीचे दिए गए नंबरों पर और कॉल करके सुझाव कर सकते हैं। भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, ग्रह शांति और ईर्षावश आपके ऊपर कोई टोना टोटका, जादू, मंत्र तंत्र आदि किया हो तो इसके निराकरण के लिए और आपकी जीवन की ग्रोथ के लिए उपाय, निराकरण दोनों करा सकते हैं। अगर इच्छुक है, श्रद्धा, तो आप जुड़िए। और यो यथा माम प्रबद्धन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। आइए जानते हैं क्या योग आयोग है। ये है 25/5/96, कन्या लग्न है, शुक्र द्वितीय भाव में, सूर्य बुध तृतीय भाव में, शनि राहु षष्ठ और चंद्रमा सप्तम में, बृहस्पति नवम में और केतु द्वादश भाव में। इस प्रकार खर्चा को कैसे बढ़ाता है। प्रिय दर्शकों, जो यह योग है, इस व्यक्ति की पत्नी हो या पति हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, अर्थात नारी का हो तो पुरुष के लिए, पुरुष का हो तो नारी के लिए, सप्तम भाव में इसकी जीवन की जो पार्टनरशिप है वो बहुत खर्चा करने वाली है। और खर्चा क्यों करने वाली? पहली बात है कि इस व्यक्ति के पास तुला राशि में जब द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान हो या चतुर्थ भाव में तुला राशि पर शुक्र का विराजमान होना, तो इस व्यक्ति को माता का आशीर्वाद रहता है, दैवी शक्ति के रूप में हो या अपनी जन्मदात्री हो। परंतु माता का शक्ति और माता का कृपा होकर व्यक्ति को धन वैभव मिलता है। परंतु जैसे माता मिली, आशीर्वाद माता की, परंतु खर्चा करने वाली या खर्चा करने वाला, इसके पास ऐसा होता है कि एक आदमी, पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो या बेटी हो, या किसी ना किसी व्यक्ति के पास एक लट्टू हो जाए। और पुरुष होने के नाते
महिला पर ज़्यादा ये फिट बैठता है। अब महिला है तो ये भी नौकरी करने वाली, कमाने वाली, बिजनेसमैन आदि होता है, जिसके कारण इसको भी कोई एक लड़का इसे मिल जाता है जिसके पीछे ये अपने जेब से खर्चा करके उसके दीवानी बनी रहती है। वो पति हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, पुत्र हो सकता है, बाप हो सकता है। मैं एक निर्दिष्ट पर्टिकुलर नहीं बता सकता, हाँ है जरूर। और जहाँ तक है कि विशेष करके पर्टिकुलर में देखा जाए तो दो जने होते हैं, पति या तो बॉयफ्रेंड महिला के लिए। जब भी तुला राशि में बैठे शुक्र का चतुर्थ भाव में या द्वितीय भाव में, तो उस स्थिति में धन का कारक, कुटुंब का कारक शुक्र है और बाह्य जगत की सुख को वृद्धि कारक शुक्र है। बाह्य त्वचा संबंधित, धन संबंधित, कपड़ा संबंधित, गाड़ी घोड़े, बैंक बैलेंस आदि के सुख का कारक है। शुक्र स्वदशिष्ट होकर बैठने के कारण विपुल धन धान्य प्रदान करते हैं, परंतु ये बंदा इतना खर्चे में डूब जाता है कि वो कम पड़ने लगता है, वो उसको कम नजर आता है और कम पड़ने लगती है। तो ऐसा क्यों, ऐसा किस कारण से, किस योग से? वो इसलिए कि यहाँ पर षष्ठ भाव में शनि राहु मंगल का होना वैभाव को देखते हैं, तो इसकी जिसके साथ लगाव होता है या लगाव होती है वो बंदा इसकी भरपूर फायदा उठाता है, या फिर ये स्वतः उस पर फिदा होकर अपनी इनकम को डिस्ट्रॉय कर देता है, खर्च कर देता है। बाद में उसको पश्चाताप हो, भले नमक रोटी खाए, तेल रोटी खाए, नमक मिर्चा के साथ रोटी खाना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु या भी जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत, इस स्थिति में पहुंचा देता है, जिसके कारण यह व्यक्ति बहुत परेशान होता है। साथ में परेशानी का कारण है, धन की हानि का कारण है कि जो बृहस्पति है भाग्य भाव में और कारक भावनाशाय, इस सूत्र से अगर देखें तो जो धन है, इसके पास जो वैभव है वो अत्यधिक खर्चा हो जाता है, और अत्यधिक खर्चा होने के कारण ये कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाता है या आ जाती है। सूर्य बुध का जो भाग्य भाव में दृष्टि पड़ रहा है बृहस्पति के ऊपर, तो क्या होता है कि भाग्यश का द्वितीय भाव में होना, धन तो मिलता है लेकिन जिस भांति से धन आता है अकारण इसकी धन खत्म हो जाए। एक कपड़ा होगा, 10 कपड़ा खरीद के ले आएंगे। एक जोड़ी चप्पल से पेट नहीं भरेगा, 10 जोड़ी चप्पल खरीदवा लेगा या लेगी। मतलब अति, क्योंकि दूसरे भाव में जिसका भी शुक्र होता है तो वो पहनने और खाने में बहुत शौक रखता है,
और बहुत शौकीनी रखता है। इसके कारण इसको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना उसको कितना सुख दें, उसके लिए क्या कर दें, इसके लिए जो व्यक्ति अपने चाहता है। यह है इसकी पूरी कहानी। और इस प्रकार योग है, तो सावधान होइए, नहीं तो अंतिम समय में कुछ नहीं बचेगी, धन जमीन जायदाद, क्योंकि बृहस्पति के कारण आपको अंतिम पीरियड में बहुत दुख झेलना पड़ेगा, एक एक रुपया के लिए मोहताज होना पड़ेगा, और तब एक बोतल पानी भी खरीद कर नहीं पी पाओ। इसलिए ऐसा जिसकी की भी योग हो थोड़ा सावधान रहें और अधिक खर्चा से बचें, और जिसको चाहत कर रहे हैं उसके प्रति थोड़ा संयम बरतें, नहीं तो बहुत पछताओगे। और अन्य योग भी है, और एक किसी का प्राइवेसी तो पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता, प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया जाता है। आइए आज यहीं पर विराम करते, आगे पुनः फिर मिलेंगे आपसे। और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और आपकी जीवन की समस्याओं को निराकरण करने के लिए हम यथाविधि प्रयास करेंगे। आप सुखी और मंगलमय हो, और आप भी साथ देंगे तभी होगा। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। भिक्षा और शिक्षा की नीति पुरातन है, उसको पालते हुए चलते हैं। जय श्री राम। सभी सुख और संपन्न रहे। जय राम।